कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड। हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, हम लोग तोड़ने नहीं देंगे क्योंकि हमारा प्राइवेट ज़मीन है। बिहार में जब से बीजेपी की नई सरकार बनी है और इसके मुखिया बने हैं सम्राट चौधरी, बस डिमोलिश चल रहा है। बनना जाना कुछ नहीं है। योगी मॉडल लाना चाहते हैं बिहार में। बेसिकली जेसीबी का राज होगा, यहाँ मुख्यमंत्री का राज नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी बोलते कि अवैध घर टूटेगा, लेकिन हम लोग का प्राइवेट घर सरकारी में तो है नहीं, तब इतना घर बिल्डिंग नहीं टूटा। यही घर को टारगेट दोनों को क्यों किया जा रहा है? जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज बुलडोजर चढ़ा के रोड पे लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा मेरे ऊपर। लगता है कि कभी हमको हो सकता है हाथ फेल हो जाए, तो फिर क्या होगा इन लोग का बाद में। मेरे पास 2009 का मेरे पास ये पटना नगर निगम का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। तो ये लोग क्या मतलब गांजा फूक के उस समय योगी जी की तरह वो भी हम लोग को टारगेट करके अपना बुलडोजर बाबा का टैग लेना चाहते हैं, ऊंची गड्डी पे और जाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी के राज में यही लेडीज का सामान है कि घर में सब बेटी बहू को निकाल के रोड पर फेंक दो। जनतागण कृपया ध्यान दें, आपका काटा जा रहा है। बिहार में जब से बीजेपी की नई सरकार बनी है और इसके मुखिया बने हैं सम्राट चौधरी, बस डिमोलिश चल रहा है। बनना जाना कुछ नहीं है। क्राइम बिहार में इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। बिहार के बाहर भी लोगों को गोली मार दिया जा रहा है और अंदर सरकार शोषण कर रही है। सरकार जो इतने बहुमत से बनी है, इसका काम है योगी मॉडल लाना चाहते हैं बिहार में। बेसिकली जेसीबी का राज होगा, यहाँ मुख्यमंत्री का राज नहीं होगा। वैसे ही राजा पुल से दूसरा एक जगह है यहाँ पे पटना में, और यहीं पे हम हैं। देखिए 2 बिल्डिंग है और इस पे लिख दिया गया है रेड मार्क करके, कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड। और क्या आप जानते हैं ये बिल्डिंग कंप्लीटली प्राइवेट बिल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि सरकारी अतिक्रमण का कोई मतलब इस पे सबूत है या कुछ भी। और नगर निगम का क्लेम क्या है कि नक्शा नहीं पास कराया था। और बताइए, अगर नक्शा से पटना में ज़मीन पे घर बना हुआ गिराया जाने लगे तो आधा पटना खेत बन जाएगा, सदा ज़मीन। ये हाल है पटना का। और इस बिल्डिंग को जो गिराने के लिए डिमोलिश का यहाँ पे मार्क लगा दिया गया है, इनके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है नगर निगम का। बताइए कि कौन सा चरस सूंघ के लोग एनओसी दिया था। सबसे पहले तो ये है 2009 में इस बिल्डिंग को एनओसी मिला है नगर निगम के द्वारा। उस समय के असिस्टेंट डायरेक्टर को सबसे पहले अगर कोई गलती है तो उसे पकड़ के उसे नहीं जेल भेजना चाहिए क्या? उसका घर नहीं गिराना चाहिए क्या? अभी हम आप लोग से बात कराते हैं। देखिए इस घर में शादी भी था, कई सारे वीडियोस बहुत वायरल हुए हैं। सोचिए कि किसी व्यक्ति का जीवन भर का कमाई होता है एक घर, और उसे तोड़ने की बात की जा रही है। और कंप्लीट बिल्डिंग टू बी डिमोलिश्ड। यहाँ पे सिर्फ 2 घर को गिराया जा रहा है। आप लोगों के घर को क्यों गिराया जा रहा है? क्यों गिराया जा रहा है कि नक्शा पास नहीं है, लेकिन हम लोग का प्राइवेट घर सरकारी में तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी बोलते कि अवैध घर टूटेगा, तब इतना घर बिल्डिंग नहीं टूटा। यही घर को टारगेट दोनों को क्यों किया जा रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। क्यों लगता है कोई आप लोगों के पीछे लगा हुआ है ये सब करवाने के लिए? पता नहीं, अब तो वही लोग न जाने कि क्या लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। हम लोग का प्राइवेट रास्ता भी है, बाप दादा के संपत्ति है, कोई सरकारी तो है नहीं कि आकर के तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आप 5-6 दिन पहले आए, नोटिस दिए, नोटिस देने के कल होकर के आए, लाल मार्क्स लगा दिए। अब बोले कि कल आप लोग का घर टूटेगा। बहुत आदमी के साथ को नोटिस आया था आप लोग को? 23 तारीख। और थोड़ा सा हमको एनओसी वाला जो पेपर है वो सब हमको दिखाइए। है ला ले रहे हैं। क्यों घर आप लोग ही घर को क्यों टारगेट किया गया? ये आप सरकार से जाके पूछिए कि यही 2 घर 8 धूड़ में बना हुआ 564 स्क्वायर में एक मकान है, एक बगल में आओ यहाँ कोई मकान है, बाकी अपार्टमेंट में लगाए हुए। तो अपार्टमेंट कॉमर्शियल वो अलग चीज, उसको चेक कीजिए नाश्ता। कब से इस जमीन का रसीद, घर का रसीद टैक्स कटवा रहे हैं? इसका मालगुजारी रसीद 8 से कट रहा है, 12 से बिजली कट रहा है, बिजली बिल भर रहा है, 13 में मकान बना लिया पटना नगर निगम का टैक्स। 2009 का मेरे पास ये पटना नगर निगम का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। तो ये लोग क्या मतलब गांजा फूक के उस समय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो फिर बोले कि नक्शा बना के लिया है, उसका कागज है। तो नक्शा के हिसाब से तो पटना का 90% घर गिर ही जाएगा फिर। तो ये सरकार से पूछिए आप क्या 2 घर का आप 8 धूल का घर तोड़ रहे हैं, तो ये पूछिए, आप जाके पूछिए कि 8 धूल में आधा कट्ठा 1 कट्ठा में पटना में कितना के घर, अगर 20% भी बना हुआ है मकान तो नक्शा पूछे, वो निकाल दे, हमारा मकान तोड़ देवे।
सरकार हमारा मकान तोड़ दो। आप लोग घर में शादी था उस समय लगा के गया ये लोग नोटिस। 18 से तब चेंज कर दिया, 18 से ऐसा लगा दिया नोटिस भेज के, तो हम लोग भेज दिए लड़की तो को। अब तो किसी दिन जेसीबी किल लेके आ जाएगा ये लोग। कि कभी भी आ जाएगा, कभी भी तोड़ देगा। तो लड़की की शादी में यही ना डर था कि कभी आके कभी तोड़ देगा। तो लड़की जब दरवाजा लगते रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। वो तो कह रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है, हमको कुछ नहीं सुनना है, न कागज देखना है। वो आए यही बात है। गुंडागर्दी के साथ आए थे, गुंडागर्दी के साथ आए थे। 25-30 आदमी से ज्यादा थे एकदम। हम लेडीज तो दिन में पूरा दिन अकेले रहती है, उनको एक दिन पहले आके वार्निंग देना चाहिए था कि आप लोग अपने अपने घर मालिक को रखिए। हम लाल मार्क्स लगाएंगे, इतना आदमी लेकर के आएंगे, अफरा तफरी क्या बोला ये लोग कि किसी दिन जेसीबी किल लेके आएगा तो किसी भी दिन जैसे भी दिन लेकर के आ जाए, कल ही से आपका घर टूटेगा। किसी दिन क्या, कल ही से घर आपका टूटेगा। मुआवजा देने की बात कर रहे हैं ये लोग। नहीं आप लेंगे तोड़ेंगे तो आप तोड़ेंगे ना मकान के, तो तोड़े वाला पैसा लेंगे। खुद से तोड़ लीजिए नहीं तो हम तोड़ेंगे तो पैसा लेंगे। खुद से उसको तोड़ लीजिए नहीं तो हम तोड़ेंगे तो पैसा लेंगे। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। कल से एग्जाम है एक वो लड़का के, क्या पढ़ेगा क्या लिखेगा? 1 नंबर से फेल हो जाएगा तो जॉब देंगे नौकरी? वो जो 8 दिन से वो लड़का परेशान है, घर तो रहने के लिए छत तो छीन रहे हैं, और नौकरी या चाकरी क्या देंगे? बड़ा बड़ा वादा करते हैं। का तो इस सरकार बड़ी महिलाओं को सम्मान दे। क्या सम्मान दिए, क्या सम्मान? बड़े बड़े वादे कर करके तो एकदम गलत काम कर रहे हैं, एकदम गलत काम कर रहे हैं। इस सरकार में सम्राट चौधरी के राज में यही लेडीज का सामान है कि रूम अथी मकान में से, घर में से बेटी बहू को निकाल के रोड पर फेंक दो। यही सम्राट चौधरी जी सामान दे रहे हैं बेटी बहू का। यही न्यूज में देख रहे हैं ना कि सियान लड़की के लेके दिन भर रोड पर बैठल है। रोड पर बैठा रहेगा सियान लड़की क्या करेगी? ना पढ़ेगी ना लिखेगी, नहीं करेगी तो रोडे पर रहेगी ना। सरकार के काम पटना को स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो सबको गला रेत दे, सबको रोड पर ला दे, मर्डर कर दे, सबको गला रेत दे, स्मार्ट सिटी बना ले। खुद वो हेलीकॉप्टर से घूमते रहे। नहीं मिलता है, पर फैक्ट्री नहीं है, 10,000 काम स्मार्ट सरकार अपना सुविधा देख रहा है कि हम कैसे घूमेंगे। यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, दिल्ली जा रहा है कमाने, क्यों जा रहा है? बिहारी कहाँ जा रहा है? ये सब दिमाग नहीं लगाते कि यहाँ कहाँ रोजगार दे। खाली रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ऐसा होता। पहले रोजी रोजगार दीजिए ना, रोजी रोजगार। बताइए इनका दोनों का बिल्डिंग स्मार्ट सिटी में फिट नहीं आ रहा है। नहीं अंकल, स्मार्ट सिटी में आप लोग का बिल्डिंग फिट काहे नहीं आ रहा है? काहे बना लिए रोड पे? ये रोड पे नहीं है, ये मेरा निजी व्यक्तिगत जमीन है, खरीदा हुआ है। मैंने 2008 में इसका क्रय किया था, इसका रजिस्ट्री है पटना सदर से। जब ऐसा कोई सरकार से एक सवाल है कि जब ये आज तुम तोड़ने आए हो, जब बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा था, जब बाकी चीज़ों का कनेक्शन, ज़मीन का टैक्स लिया जा रहा था, घर का टैक्स लिया जा रहा था, नगर निगम का सब कुछ जो प्रोसेस हो रहा था, क्या आंख बंद करके हो रहा था? क्या आप लोग क्या करते हो? चेक क्यों नहीं करते? और अगर नहीं चेक करते तो आज वो दोषी क्यों नहीं है? ये पूरी तरह से प्राइवेट ज़मीन को तोड़ने का क्या मकसद हो सकता है? पूरे ज़मीन कंप्लीट टू बी डिमोलिश्ड। एक व्यक्ति का जिंदगी भर का कमाई होता है घर, जिंदगी भर का, और अपने बच्चों को देने के लिए बस उसके पास यही होता है ज़्यादातर। बिहार का हालत देख लीजिए, 67,000 पर कैपिटा इनकम वाले बिहार में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहाँ के लोगों को कूटा जा रहा है दिल्ली मुंबई ले जाके। ये हाल है। क्या कहोगी बाबू आप लोग? हमें तो सरकार से इस तरह की कुछ भी उम्मीदें नहीं थी। जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आज बुलडोजर चढ़ा के रोड पे लाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, इस घर को अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे आने का नौबत हो जाएगा। कितना भाई बहन है? हम लोग बस 3 बहन है। 3 बहन? हाँ, भाई भी नहीं है, माँ बीमार है। पापा जी देखिए कितना एज हो गया है। अब बताइए, जब घर नहीं रहेगा तो क्या हमसे ये फिर दोबारा घर बन पाएगा? अगर ये घर बना है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से बना है। मेरा भाई भी नहीं है कि वो फिर दोबारा वो घर बना पाए। हम लोग अभी स्टूडेंट है, जॉब भी नहीं है कि अपना इधर रह के हम जॉब लेकर। सरकार से हमें तो ये क्या करोगी अब जब अगला दिन कुछ 2-4 दिन में आके तोड़ देगा तो क्या? तोड़ने नहीं देंगे तोड़ने नहीं देंगे। हम लोग यहीं पे धरना दे रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे, हम लोग तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा प्राइवेट ज़मीन है, कोई सरकारी नहीं है कि कभी भी याद हम कहेंगे और तोड़ देंगे। सरकार इतनी बड़ी वादे करते हैं। एक और बहन की शादी हो गई आपकी? नहीं, बहन की शादी नहीं हुई है। नहीं, अभी करते हैं अंकल आप? हम अपना एक छोटा सा बिजनेस है मेरा अपना, जी, उसी से अपना गुजारा भत्ता करता हूँ
जी, और उसी से बाल बच्चे को परवरिश कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, पढ़ा लिखा रहा हूँ, ताकि इन लोग का जीवन कल के सफल हो। घर भर टूट गया तो बेटियों का शादी वादी कैसे करेंगे आप? यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाल बच्चे का तो सुरक्षा कवच उसका माँ बाप होता है, उससे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं होता सुरक्षा कवच। जब माँ बाप का इस तरह का आप अचानक उजाड़ दीजिएगा तो उनका कौन उनका सुरक्षा प्रदान करेगा? क्या आप सुरक्षा की जिम्मेवारी लीजिएगा? क्या हमारे बाल बच्चे को परवरिश का जिम्मेवारी लीजिएगा? क्या इनका शिक्षा जिसका पूर्ण करवाइएगा? क्या इनका शादी विवाह आप करवाइएगा? बिहार में बीजेपी जो सम्राट चौधरी हैं, महिलाओं के जो तारनहार बनते फिरते हैं, उनसे एक सवाल है कि ये 3 बच्चियों के पिता क्या करें जब इसका घर टूट जाएगा? तो शादी वादी नहीं हुई है बेटियों की, कैसे शादी करवाएंगे? क्या इस एज में दोबारा ये घर बनाने की क्षमता रखते हैं? ये हालत है बिहार की, असली हालत है ये। ढिंढोरा ये लोग जितना पीट लें स्टेज पे चढ़ के, कह रहे हम तो अतिक्रमण हटाएंगे, अपने घर का भी नाली तोड़वा दिए। सच बात है कि कुछ नहीं करवाते हैं अपना, ये लोग के बस का कुछ नहीं है, खाली तमाशा है। जब से सरकार बनी है बस तोड़ रहे हैं ये लोग सब कुछ। किसका गलती है इस नगर निगम को पार? अब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था आज तक आप लोग के? नहीं, किसी ने नहीं। कभी आप लोग को ये लगा कि किसी दिन घर टूट सकता है? नहीं, ऐसा कभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारी इस तरह के इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटेगा मेरे ऊपर। मैं तो भयभीत हूँ, मैं हर रात दिन मैं भय की मतलब अथी में जी रहा हूँ। मैं लगता है कि कभी हमको हो सकता है हाथ फेल हो जाए तो फिर क्या होगा इन लोग का बाद में, मेरे बाद कौन देखेगा इन लोग को? आप लोग कोर्ट गए हैं? हाँ, कोर्ट में अब तो सवाल है कि अब तो कानूनी के शरण लूँगा। नहीं, कोर्ट का भरोसा रखिए। सरकार से कितना उम्मीद है आप लोग को? हमें तो उम्मीद है, सरकार का कहना है कि हम सरकारी घर को तोड़ेंगे, तो ठीक है सरकारी घर को तोड़िए, लेकिन ये मेरा सरकारी घर नहीं है, ये मेरा प्राइवेट घर है, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि इस पर हम बुलडोजर चलवा देंगे? ऐसा पटना में बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे एरिया है जहाँ पे विदाउट नक्शा घर बना हुआ है, तो वो सब पे क्यों नहीं नोटिस आया है? बस यही 2 मकान को क्यों टारगेट किया गया है? हम लोग सरकार का क्या बिगाड़ है? इधर भी देखिए, ये लोग का भी नक्शा पास नहीं है, तो इन लोग को भी नोटिस नहीं आया। इस बिल्डिंग से पहले एक और बिल्डिंग भी है, उस पर भी नोटिस नहीं आया। पटना में आपको बहुत सारे इलाके मिलेंगे। होगी सम्राट चौधरी को कुछ कहना हो तो डायरेक्ट आप लोग कैमरा में देख के बोलो तो क्या? हम बस हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम 3 ही बहन हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? जो सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर थोड़ा कायम भी करिए, थोड़ी कायम भी कीजिए आप लोग। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम लोग को कोई देखने वाला भी नहीं है। घर तोड़ने का काम मत कीजिए, घर बसाने का काम कीजिए। एक जगह आप बोलते हैं कि घर लोगों को देते हैं, एक तो हम लोग आम जनता का घर तोड़िए नहीं, घर बसाइए। आपको ऐसे फेम नहीं मिलेगा, घर किसी आम इंसान का घर तोड़ के आप लोग को फेम नहीं मिलेगा। क्या और लगता है सम्राट चौधरी सब फेम के लिए कर रहा है? सब कह सकते हैं, कह सकते हैं एक योगी जी की तरह एक वो भी बुलडोजर बाबा बनने का अपना टैग लेना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। ये देखकर तो यही लगता है हमको कि हम लोग को टारगेट करके अपना बुलडोजर बाबा का टैग लेना चाहते हैं, ऊंची गड्डी पे और जाना चाहते हैं। हमको तो देख के यही लग रहा है। चलिए, तो बुलडोजर अभी आप लोग का स्टे मिला हुआ है कुछ दिन के लिए? अभी तो ऐसा पूरा मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कोर्ट का गए हुए, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, खटखटाए भी हैं। अब वहाँ से देखिए हम लोग को क्या राहत मिलती है। हो सकता है कि आज शाम तक कुछ हम लोग को कुछ पॉजिटिव हम लोग को फेवर में कुछ निर्णय मिले। चलिए, तो ये स्थिति है बिहार की। आई होप कि न्यायालय है जो इनके पक्ष में कुछ सुने, इनकी बातों को ध्यान में रखे। और बिहार की स्थिति यही है, यहाँ बस यही चीज़ चल रहा है। सही बोली है लड़की कि बिहार में जो नेता हैं सम्राट चौधरी, बस इनको नया योगी बनने का सनक चढ़ गया है। इसीलिए आदमी तरह तरह की बातें करता है, न जांच हो रहा है न कुछ हो रहा है। योगी बन रहे हैं यहाँ पे तो वहाँ भी बनिए, जहाँ बिहार का आदमी को मार दिया जा रहा है दूसरे स्टेट में, वहाँ भी जरा बनो तेज। तो ये स्थिति है। और ऐसी चीज़ें जब गलती है मानते, अगर मान भी लें कि इनकी नक्शा उस तरह की नहीं है जैसा नगर निगम चाहता है, तो पटना में कितने घर हैं ये बताए कि नक्शा से बना हुआ है, तो क्या सारे घर पटना के तोड़ने वाले हैं? तो फिर लोग रहेंगे कहाँ? ये सरकार ज़रूर बताए। आज नींद से टूटा है और कल तक स्मार्ट सिटी बनाओगे घर तोड़ के? बाकी आप लोग जवाब जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए। क्या सम्राट चौधरी योगी बाबा बनने के फेरा में ये सब कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है बिहार में ये सब ड्रामा? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।